वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधि है। वर्गमूल आप कॉपी पर लिख लो वाले, ज्ञात करने की 3 विधि है। नंबर 1, बार बार घटाने की विधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्याओं को बार बार घटाना पड़ता है। नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि। और नंबर 3, भाग विधि। नाम लिखिए, लिखो, लिखने इसमें भी लिखिए बाद में बस। ये नीचे की लाइन आपने लिखी हुई है, पहले से दोबारा मत लिखना है। 100 का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल, दोबारा मत लिखना। देखिए ध्यान दीजिए, 100, इसमें से क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे। विषम संख्या जानते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या 1। 100 में से 1 घटाएंगे। आप समझ ले, पीछे डाल देना, कितना बचेगा? 99। अब जिन विद्यार्थियों की घटाने की स्पीड अच्छी है वो इसको तीव्र गति से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। आप ऐसे घटा के देखेंगे, अलग कहीं 100 में से घटाओ 99 बचा, ऐसे प्रत्येक बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब यह कॉमा लगा दिया, घटाने पर जो संख्या आई है 99, इसमें से अगली विषम संख्या घटाएंगे, 1 के बाद 3, कितना आया? 96। कॉमा लगा के 96 को दोबारा लिखा, अब इसमें से 5, 3 के बाद अगली विषम संख्या 91। 91 से क्या घटाएंगे? 84। 84 तो आता है, 84 दोबारा लिखेंगे। अब संख्या तीव्र गति से छोटी होती जाएगी, -9 बराबर 75। 75 माइनस 11, क्या बचा? 64। अब 64 में से क्या घटाएंगे? 13, 51, 51। 51 में से 15 बराबर 36। अंत में शून्य आ जाएगा तो वहीं पर बंद करते हैं, 0 जरूर आएगा। 36 माइनस 17, 19 बचता है, और 19 माइनस 19 बराबर 0 आ गया। यदि आपसे घटाते समय कहीं गलती हो जाती है और आपका 0 नहीं आता है तो ये नहीं समझे प्रश्न संख्या गलत है। प्रश्न की सही संख्या सही है, आपसे गलती होने की वजह से 0 नहीं आएगा। आगे देखना पूरे हमने घटाया कितनी बार है। ये लाइन में आपकी सुविधा के लिए खींच रहा हूं, कॉपी में आप नहीं खींचा। यहां से यहां तक 1 बार घटाया है, ये 2 बार, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, तो √100 बराबर 10 उत्तर। इन 2 विधियों से इसी संख्या को थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि उतार नहीं करे, जगह नहीं बोल रहा। 100 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि। सभी विद्यार्थियों ने लाश और मासा तो किए होंगे। 100 को इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसे। यहाँ पर जो संख्याएं आती है वो सभी अभाज्य संख्याएं आती है। ऐसी संख्याएं जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग दिया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 का भाग 100 में जाता है 50 में फिर जाता है 2 का भाग। अब भाज्यता के नियम कक्षा 6 में आ जाते हैं। यदि आप जानते होंगे तो 25 में 2 का भाग नहीं आता, 2 का 25 नहीं है।
2 के बाद सुन ले पहले ध्यान। 2 के बाद अगली वाच्य संख्या है 3। 3 का भाग 25 में नहीं जाता है, 5 का जाता है। कितनी बार? 5 बार। तो 100 का वर्गमूल याद कर रहे थे हम, उसमें हमको 4 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 × 2 × 5 × यानी कि समूह बना लेंगे, यानी ऐसे जोड़ा बना के इनमें से एक एक संख्या नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2 × 5 करने पर 10। अगर 100 ऊपर लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सबसे सरल विधि है, संख्या बड़ी होने पर थोड़ी जगह ज्यादा लगती है, बस सबसे आसान विधि है, और सबसे कम जगह लगती है भाग विधि। ध्यान दें इस पर। पहले की तरह 100 लिख ली। अब इसमें सीधे यहाँ की तरफ से 2-2 अंकों के समूह बनाते हैं, ऐसे। अगर इसमें 2 अंक होते 81 होती मान लो, तो यहाँ तक लाइन खींचते। अब है नहीं तो एक भी खींचेंगे, और ऊपर से इस तरह से लाइन। बाईं ओर से पहला समूह देखना है, उसमें क्या है? 1। क्या 1 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 1 के बाद कौन सी? 1 के बाद 4 के बाद 6 पूर्ण वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो 1 तो है, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 1 और 1 2 यहाँ पर। तो नीचे आएगा 1 और 1 का गुणा करके आता है यहाँ पर 1, ठीक है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और इस पूरे समूह का उतार लेते हैं अंक। मैं दूसरी संख्या समझा दूंगा, ये 0 वाली आ गई, इसलिए आपको थोड़ी अलग से लेनी होगी। कितनी संख्या हो गई है? 3 0। अब 2 में हम किसका गुणा करें कि हमको 0 प्राप्त हो? 0 का 1 0 यहाँ लिखेंगे, और 1 0 यहाँ लिखेंगे। इस 0 का अगर 20 में गुणा करें तो हमें 0 ही प्राप्त होगी। 0 2 बार हो चाहे 3 बार हो, एक ही बात है, घटाने पर आया 0, और ये संख्या उत्तर है √100 बराबर 10। दूसरी संख्या समझ लो, संख्या कैसी आ गई 0 वाली, समझ लो, थोड़ी देर लगेगी, या फिर ये उतारेंगे आप इसको, उतार लेंगे जी। उतार लो, फिर एक बार और उतार दो दूसरी संख्या, ठीक है, उतार लो बस।